नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों, आम जनता के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ जहां बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई, तो वहीं लोकसभा चुनाव को नजदीक आता हुआ देख और वोट बटोरने के लिए बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों को बड़ा तोहफा दे दिया है। तो वहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार के हर ऐसे गरीब, चाहे वे बिहार के किसी भी जिले में क्यों ना रहते हो, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, सरकार उनको जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपए दे रही है। फिलहाल बिहार की राजधानी पटना में ऐसे 1352 गरीबों की पहचान कर ली गई है। इनको 28 फरवरी को कैंप लगाकर पैसे दिए जाएंगे। नीतीश कुमार जी की पूर्णिया की रैली में इतनी भारी बेइज्जती हो गई ना कि नीतीश कुमार जी खुद भी शर्मा गए। देखिए, महागठबंधन की रैली में पलटू चाचा के नारे लगाने लगे शिक्षक अभ्यर्थी और अन्य बेरोजगार लोग। चुप कराने गए जदयू नेता को भी लोगों ने खदेड़ दिया। खदेड़ कर भगाया गया जदयू नेताओं को। शिक्षक अभ्यर्थियों से भद्दा मजाक करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए तेजस्वी यादव हमेशा तैयार रहते हैं। ये वही शिक्षा मंत्री जी हैं जो कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को पेश करने का छोड़ पूर्णिया की रैली की तैयारी में चले गए थे। बिहार में शायद ही कोई ऐसी रैली या कोई जनसभा होता होगा जहां नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं होता होगा। देखिए, पूर्णिया की महारैली में भी लोगों ने, युवाओं ने नीतीश कुमार जी का विरोध करते हुए कहा कि चाचा जी रोजगार चाहिए। पूर्णिया की रैली में युवाओं ने नीतीश विरोधी नारे लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया की रैली में मंच से ही ऐलान कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी चिंता न करें, आपकी बहाली होने वाली है। जल्द ही हम लाखों पदों पर शिक्षकों की बहाली करेंगे। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि भेज रही है। 27 फरवरी को किसानों को पैसे मिल जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है कि अपना पैसा बैंकों में मत रखना, जमीन पर गाड़ कर रख दो। यदि बैंकों में पैसा रखोगे तो आपका पैसा डूबना तय है। बैंक वाले आपके पैसे को लेकर भाग जाएंगे क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2024 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम बीजेपी का भंडाफोड़ करेंगे, मोदी और अमित शाह का भंडाफोड़ करेंगे कि इन्होंने किस कदर जनता को लूटने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लालू यादव को चारा चोर कहा। साथ ही नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ाते हुए बोले कि दूध के लिए पशु चाहिए, पशु के लिए चारा चाहिए और सीएम नीतीश कुमार चारा चोर के साथ बैठ गए हैं तो किसानों का कैसे भला होगा। पूर्णिया की महागठबंधन की रैली में महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। नाराज महिलाओं ने जमकर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्णिया की महारैली में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी की विदाई तय है। बीजेपी आरएसएस का मुखौटा है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। अब इनको हम बिहार के साथ पूरे देश से भगाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को ललकारते हुए कहा कि नीतीश बाबू, आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहां कम है, इन्होंने भी कह दिया कि मुझे मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है।
पूर्णिया की रैली में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जोरदार विरोध किया और मजबूरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आखिर कहना पड़ा कि कौन है ये सब। फिर नीतीश कुमार जी बोले कि अपनी बात मत कहो, सिर्फ हमारी सुनो। शायद ही बिहार में कोई ऐसा रैली होता होगा जहां नीतीश कुमार जी का विरोध ना होता हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी वालों की नींद उड़ी हुई है। बिहार में खिसक रही है बीजेपी की जमीन और इसी डर से बार बार अमित शाह आ रहे हैं बिहार के हर जिले के वैसे गरीब जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है, सरकार उनको जमीन खरीदने के लिए पैसे दे रही है। 60 हजार रुपए ऐसे गरीबों को मिल रहा है और बिहार के सभी जिलों में ऐसे गरीबों की पहचान हो रही है। फिलहाल बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है कि राजधानी के 1352 गरीबों की पहचान कर ली गई है। इनको घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार पैसे देंगे। राजधानी में ऐसे लोगों को पैसा आवंटित करने के लिए 28 फरवरी को 19 प्रखंडों में कैंप लग रहे हैं। सरकार ऐसे गरीबों को अभियान बसेरा या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत भूमि खरीदने के लिए 60 हजार रुपए दे रही है। और साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी जिलों में गरीबों की पहचान हो रही है। यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और आप बिहार में रहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम भी अवश्य ही लिखें ताकि उस जिले की भी खबर आप तक पहुंचा पाऊं। शायद ही बिहार में कोई ऐसा रैली होता होगा जिसे यदि नीतीश कुमार जी संबोधित करे तो उस रैली में नीतीश कुमार का विरोध ना हो। देखिए, पूर्णिया की महागठबंधन की महारैली में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध किया गया। युवाओं ने कहा कि चाचा जी रोजगार चाहिए। पूर्णिया रैली में युवाओं ने लगाए नीतीश विरोधी नारे। युवाओं ने भीड़ पर नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा भी कह दिया। आखिर इनका विरोध क्यों ना हो? नीतीश कुमार और इनके सरकार ऐसे हैं जो कुर्सी के लिए युवाओं के रोजगार की बलि भी चढ़ा सकते हैं। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर तो लगा दिए, लेकिन कैबिनेट में इन्होंने पेश ही नहीं किया। कैबिनेट में ये गए तक नहीं। जिस दिन कैबिनेट की बैठक हो रही थी, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री जी चले गए थे पूर्णिया में रैली की तैयारी करने के लिए। तो बताइए, ऐसी सरकार का विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? जब यहाँ कैबिनेट में नियोजन नियमावली पेश होना है उस समय ये जाते हैं रैली की तैयारी करने के लिए। युवाओं के भविष्य से ज्यादा इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, तो युवा विरोध तो करेंगे ना साहब जब ऐसे ऐसे कांड करोगे आप लोग। पूर्णिया की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी चिंता ना करें, बहुत ही जल्द होगी आपकी बहाली। देखिए, बिहार सरकार इतनी लापरवाह है कि शिक्षक नियोजन नियमावली को कैबिनेट में पेश करने से ज्यादा जरूरी इनके लिए ये रैलियां हो गई है। शिक्षा मंत्री जी पूर्णिया की रैली की तैयारी में जुटे रहे, लेकिन ये गए ही नहीं कैबिनेट में जहां ये शिक्षक नियोजन नियमावली को पेश करते। तो इस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी अपने ऊपर हो रहे जुल्म को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पूर्णिया की रैली में इनका जमकर विरोध करने लगे। और अभ्यर्थियों के इस तरह महाविरोध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भड़क गए। मंच से ही नीतीश कुमार जी कहने लगे कि क्या बोल रहे हो जी, आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, आपको मालूम है कि कितने शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, कितने की बहाली उनकी सरकार करने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंच से ही शिक्षक अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, जल्द ही हम उनको नौकरी देंगे। मंच से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली जल्द होने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा कि बिहार के टीचरों की सैलरी भी हम बढ़ाने की ओर सोच रहे हैं, जल्द ही इनकी सैलरी भी बढ़ेगी। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी वालों की नींद उड़ी हुई है। खास करके अमित शाह तो रात रात भर सो नहीं पाते हैं और ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में खिसक रही है बीजेपी की जमीन, इसलिए डर से बार बार आ रहे हैं अमित शाह।
अभी अमित शाह एक बार फिर से बिहार आए हैं, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि अमित शाह को बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है, वह सिर्फ बिहार में राजनीति करने ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में उनका वोट बैंक खिसक रहा है। इसी बात से वह डर गए हैं और यही वजह है कि बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अमित शाह जब जब आते हैं जुमले बोलकर जाते हैं, उनकी जुमलेबाजी बिहार की जनता खूब समझती है। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि जारी हो रही है और कुछ ही घंटों में किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं कि 27 फरवरी को किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार। 27 फरवरी को किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं 2-2 हजार रुपए। महागठबंधन की महारैली में शिक्षक अभ्यर्थियों से भद्दा मजाक करने वाले शिक्षा मंत्री बोले कि बेरोजगारों के लिए तेजस्वी यादव हमेशा तैयार रहते हैं। और इधर शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले शिक्षा मंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तो आखिर शिक्षा मंत्री जी ने क्या बड़ा कांड कर दिया है जिसको लेकर इनका विरोध शुरू हो गया है? तो देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बोले थे कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली प्रक्रिया की नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में पास होने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जिस दिन कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने युवाओं के साथ इस कदर भद्दा मजाक किया कि वे कैबिनेट में क्या नियोजन नियमावली पेश करेंगे। वे खुद कैबिनेट में गए तक नहीं, चले गए पूर्णिया की रैली की तैयारी में। तो ऐसे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी, जिन्हें युवाओं की भविष्य की कोई चिंता नहीं है, चाहे युवा बर्बाद हो या कुछ भी हो। ये चुनाव प्रचार में की तैयारी ज्यादा इनके लिए अहमियत रखती है शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी से ज्यादा। तभी तो ये कैबिनेट में गए तक नहीं, नियोजन नियमावली को पेश करने के लिए इनके लिए ज्यादा जरूरी हो गई पूर्णिया की रैली की तैयारी करना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को नसीहत दी है और कहा है कि अपने पैसा बैंक में मत रखना, जमीन पर गाड़ दो। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज बैंकों पर भरोसा नहीं है कि कब कौन सा बैंक डूब जाए, इसलिए अपना पैसा जमीन पर गाड़ कर रखो, बैंकों में मत रखना। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बैंक लगातार डूब रहे हैं, इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई को जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत रखो। कब कौन सा बैंक डूब जाए, कब कौन सा बैंक पैसा लेकर गायब हो जाएंगे, ये पता भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी का भंडाफोड़ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी का होगा एक्सपोज। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब 2024 में बीजेपी की सरकार जाएगी तो काफी बड़ा खुलासा होगा, सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा कि बीजेपी ने किस कदर लोगों को धोखा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बीजेपी के बारे में कई ऐसी बातें जानता हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब इनकी सरकार जाएगी तब इनका पर्दाफाश होगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस का आह्वान करते हुए कहा है कि कांग्रेस वाले जल्द फैसला लें, नहीं तो बीजेपी को बड़ा लाभ हो सकता है। सभी पार्टियां यदि एकजुट हो गई तो बीजेपी का खात्मा तय है। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपाइयों को तो शर्म भी नहीं आती है। अमित शाह बिहार आकर कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, पर अमित शाह जी ये जनता का राज है। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है बल्कि टिकाऊ हैं। गुजरात के मॉडल में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हम सभी को एकजुट होकर रहना है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय हो। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का जो हमने वादा किया है उसे जल्द ही पूरा करेंगे। बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ाया और कहा कि दूध के लिए पशु चाहिए, पशु के लिए चारा, और सीएम चारा चोर के साथ बैठ गए जाकर।
देखिए, अमित शाह ने कहा कि मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार के अंदर पानी है, भूमि है, मेहनत कश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्था हो जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि मोदी जी का ये विचार नीतीश जी आखिर कैसे करेंगे। दूध उत्पादन के लिए पशु चाहिए, पशु रखोगे तो चारा चाहिए। चारा चोर लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री आज जाकर बैठ गया है, तो क्या किसानों का कभी भला हो सकता है। अमित शाह जी बोले कि नीतीश बाबू के सत्ता में बिहार जंगल राज बन चुका है। पहले नीतीश बाबू का साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़े थे, आज हमें नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए लड़ाई लड़नी है और लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। पूर्णिया की महागठबंधन की रैली में महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। नाराज महिलाओं ने जमकर लाठियां बरसाई और इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्णिया की रैली में महिलाओं के लिए अलग से स्थान बनाया गया था, लेकिन उस क्षेत्र में कई पुरुष घुस गए। कुछ देर बाद महिलाओं से बदतमीजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करना भी शुरू कर दिया। फिर क्या था, रैली में शामिल होने आई महिलाओं ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। वहां भगदड़ मच गई। महिलाएं जिस डंडे में पार्टी का झंडा लगाकर लाई थी, उसे ही पुरुष पर बरसाना शुरू कर दिया। महागठबंधन की पूर्णिया में हुए महारैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का मुखौटा है, सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्णिया की रैली में जुटे। साथ ही इन्होंने कहा अब नरेंद्र मोदी की विदाई पक्की हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि पूर्णिया में महागठबंधन के सभी दलों के लोग एक मंच पर आ गए। यही एकजुटता इस बात को साबित करता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है। लालू यादव ने कहा कि आरएसएस जो चाह रही है वही नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। लालू यादव ने कहा कि देश आज टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। देश की तानाशाह सरकार के कारण गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश बचाने के लिए सभी को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी होगी। सभी एकजुट रहेंगे तब किसी की हिम्मत नहीं है कि वे देश को तोड़ सके। मोदी जी के हनुमान अमित शाह ने नीतीश कुमार को ललकारते हुए कहा है कि नीतीश बाबू आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कसम खा ली है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी का कहना है कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन अब किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। और इधर देखिए, अमित शाह ने कहा है कि नीतीश बाबू जिस जंगल राज के खिलाफ आप लड़े वही लालू प्रसाद यादव की गोद में जा बैठ गए। सत्ता के कारण सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से आह्वान किया और कहा कि जोर से बोलो, जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं। साथ ही इन्होंने कहा कि राजद और जदयू का गठबंधन पानी और तेल जैसा है जो कभी मिलाप हो ही नहीं सकता, इनका अलग होना तय है। इन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक हो गई है। अपराध फिर से चरम सीमा पर बढ़ गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या हो रही है। बालू माफिया, शराब माफिया के ग्रुप जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर केंद्र बना रहे हैं। फिर भी नीतीश बाबू चुप है।